हेलो दोस्तों, आप सबको माल 2 क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का यहाँ पर 8वां 9वां पार्ट है, उसको पढ़ाने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं देखे हैं, जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। और हाँ, अगर यहाँ पर पढ़ाने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे जो प्रश्न होते हैं ये कंपटीशन में अधिक बार पूछने वाले प्रश्न होते हैं और ऐसे प्रश्नों में बच्चों स्टूडेंट के लिए बहुत उलझाने वाले प्रश्न होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम इसमें आपको ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि इस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं, अगर इसका हम लिखना चाहते हैं आंसर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। यहाँ पर लिखना चाहते हैं आपका आंसर तो हो जाएगा 4। यहाँ पर लिखना चाहते हैं आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर लिखना चाहते हैं आंसर तो हो जाएगा 3। इस हो जाएगा आपका 2। अगर इस प्रकार से हम देखिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा, हमने आंसर लगाते हुए चले गए, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग करेंगे आपने मन से तो इस क्वेश्चन को कम से कम एक पेज में करेंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग को ऐसा ट्रिक बताएंगे यहाँ पर हम कि देखते ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आंसर बता देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर हमने तुरंत इसका आंसर जो है 1 सेकंड में दिया है। आप जो है इसी प्रकार करेंगे तो आप भी सेकंडों में इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपको, ध्यान दीजिएगा, √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इक्वल टू इसका मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, अगर आपका ये अंडर रूट में कोई भी मान दिया गया है, इस प्रकार से अगर आपका है और वहाँ पर आपका प्लस दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपका प्लस दिया गया है तो कुछ नहीं करेंगे, जो आपका ये संख्याएं दी गई है, इस संख्याओं का ऐसा गुणन 2 खंडों में ऐसा तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। ध्यान दीजिएगा, केवल एक ट्रिक है यहाँ पर, हम लिख देते हैं, आपको ये ट्रिक यही अपनाना है। ट्रिक है, यदि संख्याएं प्लस वाली होती है, प्लस वाली होगी तो, यदि संख्याएं प्लस वाली होगी तो संख्याओं को दो भागों में तोड़ते हैं और उनका अंतर 1 होना चाहिए। ऐसे हमें इन संख्याओं को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उनका आंसर 1 होना चाहिए। वह संख्याएं आपका चाहे प्लस में हो, चाहे आपका वह संख्याएं जो है माइनस में हो, दोनों में होना चाहिए। तो अगर प्लस वाला होगा तो हम इन दोनों संख्याओं को तोड़ने के बाद बड़ा वाला लेते हैं। यदि आपकी संख्याएं माइनस वाली होगी तो इन दोनों संख्याओं का तोड़ने के बाद, जिसका अंतर 1 हो, तोड़ने के बाद छोटा वाला लेंगे। जैसे अब देखिए आप लोग कैसे करते हैं, इन संख्याएं, ये संख्याएं दी गई है ना, तो ये जो 6 है, इस 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जिसका अंतर 1 हो। जिसका अंतर कितना होना चाहिए? जिसका अंतर 1 हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये संख्याएं कैसी है? प्लस वाली संख्याएं हैं, तो बड़ी संख्याएं लेंगे। तो यहाँ पर 2 × 3, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे हमने क्या किया यहाँ पर 3। अब इन दोनों का अंतर निकालने जाए तो इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? इन दोनों का अंतर ध्यान दीजिएगा 1 है। अगर 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इन संख्याओं को ऐसे 2 गुणनखंड, ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसका अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर इन सबका अंतर जो है 1 है तो यहाँ पर लिखा गया है, अंतर अगर 1 होता है तो अगर प्लस वाली संख्या, ये प्लस वाली संख्या होती है, तो हमारा जो बड़ा संख्या होता है यही हमारा आंसर हो जाता है। आप इसका आंसर कितना निकालेंगे? इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, √12 गुणे 12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मान कह रहा है इतना। अब देखिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए सेकंडों नहीं लगेगा आप लोग को, कुछ नहीं करेंगे। हम बताए हैं कि यदि अगर आपकी संख्याएं प्लस वाली हो या माइनस वाली हो, इस संख्याओं को 2 भागों में तोड़ेंगे और उनका ऐसा 2 भागों में तोड़िए कि इनका अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ध्यान देते हैं, इन संख्याओं को तोड़िए। आपका ये 12 को हम तोड़ेंगे 3 गुणे कितने तोड़ेंगे? 4 में। 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। अब इन संख्याओं का अंतर कितना हो रहा है?
1 हो रहा है। और बताया अगर प्लस वाली संख्या है तो आपकी ये जो बड़ी वाली होती है यही तोड़ने के बाद आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंडों नहीं लगा, आपने देखे, आप देखते ही इसको क्या करेंगे, तुरंत आंसर लगा देंगे वहाँ पर। अब देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिख रखा है। अब देखिए आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप यहाँ पर तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 डॉट 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 बराबर इतना है। अब कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप तुरंत इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो 15 है इसी संख्याओं को हम ए से 2 भागों में तोड़ेंगे जिसका अंतर आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चलिए इस क्वेश्चन को बाद में ले लेते हैं। ये अभी आप लोग को समझाया नहीं गया क्वेश्चन, अभी हम इस क्वेश्चन को बाद में ले लेते हैं, आपको कैसे लगाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका ले लिया जाता है 30 प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो जाएगा 30 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मान किसका ज्ञात करना है, इस चीज़ का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मान ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, हम इस संख्याओं को पकड़ लेंगे। संख्याएं पकड़ लिए आप। अब 30 को ए से 2 भागों में तोड़िए कि आपका जो है गुणनखंड करने पर, इसका तोड़ने पर अंतर 1 होना चाहिए। तो आप इसको तोड़ देंगे 5 गुणे 6 में। अब देखिए इसका अंतर कितना हो रहा है, इसका अंतर आपका 1 आ रहा है, इस सब का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और कह रहे हैं अगर आपकी संख्याएं जो है प्लस में दी गई है तो यही बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके साथ ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ले लिया गया है अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन हमने इस प्रकार से ले लिया है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस संख्याओं को पकड़ लेंगे और इस संख्याओं को ए से 2 भागों में तोड़ेंगे कि जिसका अंतर 1 होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर तोड़ दिए हैं 8 गुणे 9। अब इन संख्याओं का अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अगर आपका संख्याएं यहाँ पर प्लस में हैं तो अगर संख्याएं आपकी प्लस में है तो बड़ी संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, आंसर। अब आप यहाँ पर सेकंडों में आंसर इसका निकाल सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ले रहे हैं। क्वेश्चन आपका हो जा रहा है अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। अब कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तब देखिए इसका मान आप सेकंडों में आंसर बता सकते हैं। इसका मान कितना होगा, तो कुछ नहीं है, हम इस संख्याओं को पकड़ लेंगे। ये संख्याएं आपका क्या है, 20 है। 20 को ए से 2 भागों में गुणन तोड़ेंगे हम जिसका अंतर 1 हो। तो 4 गुणे में कितने जुड़ेगा आपका, 5 में। देखिए 4 गुणे 5 में इसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आपकी संख्याएं प्लस में हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। ये आपका आंसर है। देखिए सेकंडों में आप यहाँ पर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसके साथ लीजिए। फिर अब देखिए, अब तक हमें आपको प्लस वाले क्वेश्चन बताए थे। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन बता दिया जाए जो माइनस वाला हो। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है 42 माइनस 42 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है इसका मान बताइए। अब तक देखिए हमने प्लस का क्वेश्चन लिया था, सब प्लस वाला आपको एकदम कंफर्म हो गया है। अब देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन किसका लिए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ले लिए हैं माइनस वाला। जब माइनस वाला क्वेश्चन ले लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, लिखा गया है यदि संख्याएं प्लस में हो या माइनस वाली होगी तो संख्याओं को 2 भागों में ही तोड़ते हैं और उनका अंतर 1 होना चाहिए, बस यही करते हैं। प्लस वाला होगा तो बड़ी संख्याएं, माइनस वाला होगा तो छोटी संख्या, उसकी क्या हो जाएगी, आपकी आंसर हो जाएगी। जैसे बात वही सब कुछ करेंगे। यहाँ पर 42 है, 42 को 2 भाग में तोड़िए तो हो जाएगा 6 गुणे 7, 6 सतह 42 आपको होता है। इनका अंतर 1 होना चाहिए, इसका अंतर 1 है। अब तक यहाँ पर प्लस था, जब यहाँ पर प्लस था तो हम संख्याएं कैसे ले रहे थे,
यहाँ पर आपकी बड़ी संख्याएं आ रही थी, लेकिन अब की बार यहाँ पर आपका जो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये छोटी संख्या हो जाएगी, यहाँ का आंसर आपका हो जाएगा 6। इसके साथ ले लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया गया है √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट 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 इस प्रकार। अब ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। यहाँ पर हमने 12 लिया है, कुछ नहीं करेंगे, इस संख्याओं को पकड़िए और दो भागों में तोड़िए, जिसका अंतर आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तुरंत यहाँ पर लिए हैं 12, और 12 को दो भागों में तोड़ने के लिए 3 गुणे कितना हो जाएगा आपका 4, इनका अंतर कितना है 1। आपका आंसर कौन सा आया, छोटा वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस है तो छोटा वाला, अगर बड़ा है तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका प्लस वाला। इसके साथ लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 90 प्लस माइनस √90 माइनस √90 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेकंडों में आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 90 है, 90 ले लिए, पकड़ के लिए, इसको गुणा कर दीजिए। 9 गुणे किस में हो जाएगा, 10 में, दो भागों में तोड़िए, जिसका अंतर 1 होना चाहिए। माइनस है यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस है छोटी संख्याएं और अगर प्लस है आपकी तो बड़ी संख्या, यही आपका यहाँ पर क्या होता है, आंसर होता है। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ जाए, √3 गुणे √3 गुणे √3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर मान इस प्रकार से आ जाए, तो देखिए आंसर क्या होता है इसका। कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमने किया है उसी प्रकार करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो होता है, अब देखिए गुणन वाले का क्या ट्रिक होता है, यहाँ पर लिख देते हैं गुणन वाले का ट्रिक। यहाँ पर आपका हो जाएगा गुणन वाले का ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, गुणन वाले का ट्रिक। गुणन वाले का ट्रिक क्या होता है, जो संख्या गुणा में होता है वही आंसर है। अब यहां से कंफर्म हो गया आपको, गुणन वाले का ट्रिक क्या होता है, जो संख्या गुणा में होता है वही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे अब हमें यहाँ से यहाँ तक का इसको निकालना है, तो अगर आप यहाँ पर बेसिक तरीके से करेंगे, उसको भी हम बता देंगे बाद में आपको, बेसिक तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पेज लिख जाएगा। लेकिन देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी संख्या आपका गुणन में है आपका यही आंसर हो जाएगा। यही अगर गुणे में 3 है तो 3, अगर गुणे में 4 है तो 4, अगर गुणे में 5 है 5, जो भी गुणे में संख्या दे, 15 है, 20 है, 1 लाख है, जो भी संख्याएं होती हैं वही आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तुरंत आप लगा सकते हैं। इसके साथ ले लीजिए, आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, √19 गुणे √19 गुणे 19 डॉट 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 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यही जो आपका संख्या दिया होता है, लिखे ना गुणन वाले का ट्रिक, जो संख्या गुणा में होता है वही आंसर होता है। ये संख्या गुणे में है तो आपका 19 क्या हो जाएगा, यहाँ से ही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद आगे फिर एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए यही संख्याएं आपके यहाँ पर गुणे में हो, ध्यान दीजिएगा, अगर यही संख्याएं आपके यहाँ पर गुणे में इस प्रकार से हो, 91 गुणे 91 गुणे 91 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर इस प्रकार से हो और आपसे आंसर पूछे तो क्या हो जाएगा, यही जो होता है यही आपका आंसर हो जाएगा। 91 ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर रहेगा। आप यहाँ पर आंसर तुरंत लगा सकते हैं। मतलब ये होता है, जो प्लस वाली संख्या होती है, यदि संख्याएं प्लस में हो या माइनस में होगी तो संख्याओं को 2 भागों में तोड़ते हैं और उनका ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि उनका अंतर 1 होना चाहिए। अगर उनका अंतर 1 आ रहा है तो अगर संख्याएं प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या आंसर है,
अगर आपकी संख्या वहाँ पर माइनस में है तो आंसर क्या हो जाएगा आपके छोटी वाली। लेकिन यदि आपके गुणन वाले का देखिए ट्रिक होता है, जो संख्या अगर गुणन में होता है वही आपका आंसर होता है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, अब तक हम यहाँ पर बार बार डाट डाट दे करके पूछ रहे थे, लेकिन मान लीजिए आपका क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से आ जाता है। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ पर पूरा ऑल टू ऑल सब क्वेश्चन कराया जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और आपका यहाँ पर जो है डाट डाट दिया नहीं है और पूछ रहा है आंसर। अब इसका बताइए आंसर। अब तक हम यहाँ पर डाट डाट लगाते थे, लेकिन यहाँ पर आपकी बात डाट डाट नहीं दिया गया है। तब ध्यान दीजिएगा, अगर एक निश्चित आंकड़ा दिया गया है और गुणे में आपको यहाँ से आंसर पूछ रहा है तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो इसी संख्याओं को उतार लेंगे। ये जो संख्याएं दी रहती है गुणे में, इस संख्याओं को उतार लेते हैं। उसके बाद करते क्या काम है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कहीं 2, यहाँ पर लिख लिए हैं 2। अब देखते हैं कितने बार रूट है। 1 बार रूट है, यहाँ 2 बार रूट हुआ, 3 बार रूट हुआ, 4 बार रूट हुआ। तो क्या करेंगे, अगर 4 बार रूट है तो इस 2 के पावर, ये 2 आप अपने तरफ से मानते हैं, इस 2 के पावर 4 लगा देंगे और 2 के पावर 4, 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आपका आ जाएगा 16। तो इस 3 के ऊपर लगा देंगे 16। अब ध्यान दीजिएगा, इस 16 में से 1 घटा करके ऊपर लिख देंगे, आपका आ जाएगा 15। यही आपका आंसर है, 15/16, 3 के पावर 15/16, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन को। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, ध्यान देते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, 5 के पावर 5 √5 इतना दिया गया है और कह रहा है इसका क्या कीजिए, आप मान ज्ञात कीजिए। अब भी यहाँ पर क्या है, आपका डाट डाट नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उस संख्या को उतार लेंगे। यहाँ पर गुणे में क्या है, 5 है, तो क्या करेंगे, हम 5 को उतार लिए हैं। अब काम क्या करेंगे, चलिए इसको नीचे थोड़ा लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया। अब उसके बाद ये 5 हो गया, फिर कहीं हम लिखेंगे 2। देखिए 2 हम अगले में भी लिखे थे, यहाँ पर भी लिखेंगे। अब ये जो 2 है, यहाँ पर हम गिनेंगे कितने बार है, देखते हैं। 1 बार रूट हुआ, 2 बार रूट हुआ, 3। इसके पावर कितना लगाएंगे, जितना रूट है उसका पावर उतना लगा देंगे। तो यहाँ पर रूट कितना है, 3 है, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 8। यहाँ पर आया कितना, 8। तो यहाँ पर इसके पावर में 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 8 में से 1 घटा करके इसके पावर लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 7/8। 5 का पावर 7/8 कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर कभी आपको डाट वाला क्वेश्चन आए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ रहा है 17 अंडर रूट 17 अंडर रूट 17 अंडर रूट 17 अंडर रूट 17। इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है, बराबर में दिया गया है और कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, वही सब कुछ है। देखिए क्वेश्चन वही है, तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम इस 17 को क्या करेंगे, उतार लेंगे। 17 उतार लिए। अब कहीं पर हम लिखते हैं 2, अब 2 लिख दिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर रूट कितना है, 1 2 3 4 5। 2 के पावर कितना लगा देंगे, 5। 5 रूट है, 5 लगा देंगे। आया कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आपको यहाँ पर जो है गुणा करना आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32। अब 17 के पावर कितना हो जाएगा आपका, 32। अब 32 में से आप 1 घटा दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 17 के पावर 31/32। अगर आप बेसिस भी करेंगे आपका आंसर ऐसे आएगा, लेकिन बेसिस से आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। आपको पेपर में 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए आपके पेपर में, मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 डाट डाट डाट, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है।
तब आप लोग दिमाग लगाएंगे सर ये तो टूट नहीं रहा है दो भागों में, ये जब टूटेगा तो 4 दूनी 8 हो रहा है, इसमें 2 का गैप आ रहा है, लेकिन गैप तो 1 का आना चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे इसमें। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी हम एक ट्रिक आपको बताते हैं यहाँ से, इसका भी आप तुरंत इजी से आसानी से इसका भी आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर लिखा गया है √8 प्लस लिखा गया है √8, यहाँ पर लिखा गया है प्लस √8 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करेंगे। इस 8 के बाद अगर प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, हम फिर से लिख देते हैं, इस वाले टॉपिक का क्वेश्चन जो लॉजिक होता है वह होता है प्लस में हो तो बाद वाली संख्या देखते हैं, बाद वाली संख्या देखते हैं, बाद वाली संख्या देते हैं। माइनस में हो तो पहले वाली संख्या देखते हैं, बाद में हो तो प्लस में हो तो बाद वाली संख्या देखते हैं, माइनस में हो तो पहले वाली संख्या देखते हैं। इसका लॉजिक क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 8 तो टूट नहीं रहा है, यहाँ पर संख्याएं आपके प्लस में दी गई हैं, सभी संख्याएं कैसी हैं, ये सभी संख्याएं आपकी यहाँ पर जो है प्लस में दी गई है। इसका मतलब है कि अब हमें 8 के बाद ऐसा संख्या यहाँ पर देखना चाहिए कि जो 2 भागों में टूटे और उसका अंतर 1 हो। तो 8 के बाद आता है 9, प्लस में संख्या है तो 9 भी 3 × 3 9 हो रहा है, इसमें जो है कोई भी अंतर नहीं आ रहा, 0 हो रहा है। आगे चलते हैं, 10 पे गए तो 10 2 × 5 इसमें टूटा है, अंतर 3 का हो रहा है, ये भी नहीं देखते हैं। 11 में जाएंगे, 11 संख्या आपका टूटेगा ही नहीं। उसके ऊपर चलते हैं तो आ जाएगा आपका यहाँ पर संख्याएं क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक संख्याएं आपको मिलेगा 12। अब देखिए ऊपर गए हम, 8 के बाद 9 नहीं टूटा, 10 नहीं टूटा, 11 के ऊपर गए 12। अब 12 गए ना तो वही लिखे हैं कि प्लस में हो तो बाद वाली संख्या देखते हैं, बाद वाली संख्या देखें। अब प्लस में है तो ये 3 × कितने में टूटेगा, 4 में, और इसका अंतर कितना हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 योम 4 के बीच। इस प्रकार आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 3 योम 4 के बीच, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात में आ रहा कि नहीं, अगर प्लस वाले हैं तो बाद वाली संख्या देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर, अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, √11 प्लस √11 डॉट डॉट डॉट, इसका मान ज्ञात कर लिए। तो प्लस वाली है, प्लस में हो तो बाद वाली संख्या देखते हैं। अब अगर आपका यहाँ पर प्लस है तो बाद वाले देखते हैं। 11 तो टूटे नहीं, 11 टूटे तो हमारा आंसर आसान हो जाता। 11 के बाद कौन सा आएगा आपका, 12 देखते हैं। जैसे 12 तो देखते हैं, हाँ 12 जो है 2 भागों में ऐसा टूट रहा है कि इसका अंतर 1 हो जाए, तो 3 और × 4, ये इसमें टूट रहा है ना, 3 × 12, इसका अंतर 1 हो रहा है, तो आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। यहीं पर मिल गया है कि 3 योम 4 के बीच, ये आपका आंसर हो गया है, इसमें ज़्यादा देखने को सकते नहीं है। अब उसके बाद मान लीजिए इसके साथ ले लीजिए, फिर आता है क्वेश्चन। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन हम आपको इस प्रकार से ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, √15 प्लस √15 प्लस √15 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर इस प्रकार से किए हैं। तो अब देखिए इसका लॉजिक क्या है, कुछ नहीं करेंगे, वही बात है। यहाँ पर 15 है, 15 3 × 5 नहीं टूट रहा है, छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। प्लस है तो आगे चलते हैं, बाद वाली संख्या देखते हैं। 16 में गए तो 4 × 4 होगा 16, या 8 × 2 होगा 16, लेकिन 2 भागों में टूटा, लेकिन अंतर इसका जो है 1 नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, तो 16 के बाद 17 टूटेगा ही नहीं, उसको भी छोड़ दीजिए। और आगे चलते हैं, 17 के बाद आपका आता है 18, 17 के बाद क्या आ जाएगा आपका 18, 9 दूनी 18 होता है, ये भी नहीं टूटता है। आगे चलते हैं, 18 के बाद आपका आ जाएगा 19 टूटेगा नहीं। आगे चलते हैं, अब आपका आया है 20, ध्यान दीजिएगा, 15 के बाद 16 नहीं टूटा, 16 के बाद 17 नहीं टूटा, 17 के बाद 18 नहीं टूटा, 18 के बाद 19 नहीं टूटा, 19 के बाद आपका आएगा 20। तो जब 20 आ गया है तो अब देखते हैं 20 टूटा है कि नहीं। 20 देखिए टूट जाएगा, 4 × कितने हो जाएगा आपका 5 में, और इनके बीच अंतर कितने का है, 1 का है। इसका मतलब इसमें आंसर हो जाएगा 4 योम 5 के बीच, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से
आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं माइनस वाले। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम माइनस में बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम माइनस में आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा था ना कि प्लस में हो तो बाद वाली संख्या देखते हैं, लेकिन अगर माइनस में हो तो पहले वाली संख्या देखते हैं। इसका मतलब क्या है, इससे पहले देखते हैं तो 15 से पहले कौन होता है, 14। 14 कितने टूटेगा, 7 गुणे 2 में 7 दूनी कितना होता है, 14। और दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 5 आ रहा है। छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। तो 14 से पहले क्या आ जाएगा आपका, 13। 13 भी नहीं टूट रहा है। और आगे चलते हैं, 13 से पहले क्या आ जाएगा आपका, 12। हाँ, आपको कन्फर्म है कि 12 आपको यहाँ पर टूट रहा है किसमें, 3 गुणे 4 में, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 3 योम 4 के बीच। कभी कभी आंसर इस प्रकार से दिया रहता है 3.6, कुछ भी दिया रहेगा, लेकिन जब भी रहेगा 3 और 4 के ही बीच में रहेगा। तो इस प्रकार का आपका आंसर वहाँ पर पुट करना है, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर ले लीजिए आप 3 को, तो चलिए 3 को ही देख लेते हैं। हमने लिया 3, माइनस कर दिया। चलिए यहाँ पर ले लिया 3, फिर यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं, फिर हो गया आपका यहाँ पर 3, फिर डाट डाट डाट, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, माइनस में है। तो अभी भी बताएं, अगर माइनस में हो तो पहले वाली संख्या देखते हैं। तो पहले वाली संख्या पर आ जाओ आप लोग। अब देखते हैं 3 टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, चलते हैं आगे। 3 के बाद आपका क्या आता है, 2 आता है। ध्यान दीजिएगा, 2 आता है। तो 2 किस में टूटेगा, 1 गुणे 2। अगर हम 1 गुणे 2 कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 को अगर हम कर देंगे, जैसे 3 को क्या हो गया है, अगर हमने 3 लिया तो 3 को ले लेंगे 1 गुणे 3 में, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, उससे आगे आता है 2 आ गया। अब 2 को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो 2 गुणे 2, 1 गुणे 2 में नहीं टूटेगा। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है कि नहीं, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो रहा है। इसका मतलब सर यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 योम 2 के बीच। ये आपका आंसर हो जाएगा। तुरंत आप यहाँ पर आंसर लगा कर घर चले जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन ले लेते हैं 18 माइनस 18 डाट डाट डाट, इस प्रकार क्वेश्चन है। तो चलिए माइनस है, माइनस में हो तो पहले वाली संख्या देखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले वाली संख्या देखते हैं। तो पहले वाले का मतलब क्या है, 18 तो टूटेगा नहीं, 9 दूनी 18। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 9 और 2 का डिफरेंस 7 आ रहा है, नहीं टूटेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 17 टूटेगा ही नहीं। उसके आगे आते हैं 16 आपका 8 गुणे 2 में टूट रहा है, डिफरेंस आ रहा है 6 का, नहीं हो रहा है सर। उसके बाद 16 आपका 4 गुणे 4 टूटेगा, डिफरेंस 0 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। और आगे आते हैं 16 के बाद 15 3 गुणे 5 टूट रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है सर, इसको नहीं लेंगे। आगे चलते हैं 14 पर आए, 14 क्या हो जाएगा आपका 7 गुणे 2, ये कितना डिफरेंस हो रहा है 5 का, नहीं हो रहा है, इसका डिफरेंस 1 ही आना चाहिए। और आगे चलते हैं तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 आपका टूटेगा ही नहीं। और आगे आते हैं, आगे आपका कितना हो जाएगा 12। अभी हम आपको बताए हैं कि 12 कितने में टूटेगा, 3 × 4 में, और इसका डिफरेंस कितना आता है 1। इसका मतलब सर यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 योम 4 के बीच, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, बाकी का क्वेश्चन जो है बचे हुए क्वेश्चन को कल देखते हैं।